मनापासून आभार। त्यासोबत आपण जे मॅजिक बॉक्स इथे पाहतो ते सुद्धा स्पॉन्सर केलेले आहेत डी सकारिया, चेतन सकारिया आणि सादिक शेख। शेरवानी घ्यायची असेल, लग्न असेल, घरात पार्टी असेल किंवा मित्राचं लग्न असेल, भावाचं असेल, बहिणीचं असेल, आत्ताच विजिट करा डी सकारिया लाहोटी कंपाऊंड। एसके एंटरप्राइजेस, शुमाइल सुसे, यारो का यार शुमाइल, तुझं सुद्धा मनापासून आभार। जॉली डिझायनर, हरीश शेट्टी आणि विजय शेट्टी, शेट्टी ब्रदर्स, डिझाईन मध्ये सगळ्यात मोठं नाव म्हणजेच जॉली डिझायनर। अब्दुल रहमान जैरुमी, आपलं सुद्धा मनापासून आभार। मांगीलाल पालीवाल, पुन्हा एकदा साहेब तुमचा आभार। अनिल गायकवाड, आपलं सुद्धा आभार। सुजित ढोळे उर्फ पप्या आणि पराग पाठोळे, देवा फाउंडेशन, तुमचं सुद्धा मनापासून आभार। त्यासोबतच रॉयल बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स, रोशन बाग, स्पेशल सहकार्य आम्हाला लाभलेलं आहे इरफान हदीस अन्सारी यांचं, त्यांचं सुद्धा मनापासून आभार। Thank you so much to Gori Farm Center, Mehboob Gori, well-wisher, Subhash Thakre, BCA ग्रामीण प्रेसिडेंट, वीरेन ठाकरे, धीरेन ठाकरे यांच्याकडून 6 फॅन्सी प्राइजेस शेवटच्या दिवशी आपण देणार आहोत। आर के फ्रीट आणि MJ स्पोर्ट्स, रझी कुवारी आणि गॅसुद्दीन शेख यांच्याकडून परफॉर्मन्स ऑफ द डेसाठी 15 क्रिकेट बॅट्स हे पुरस्कृत करण्यात आलेले आहेत। ताजा किचन, ताबीर जैरुमी यांच्याकडून डिस्काउंट वाउचर आहे मॅन ऑफ द मॅच ठरणाऱ्या खेळाडूसाठी। तनिष्का आनंद नायडू ज्यांनी परफॉर्मन्स ऑफ द डेसाठी 5 सायकली स्पॉन्सर केलेत। जॉयकुमार अँड कंपनी, करसन फुलोरे यांच्याकडून 6 फॅन्सी प्राइजेस जे शेवटच्या दिवशी वैयक्तिक बक्षिसं देणार आहोत ते त्यांनी पुरस्कृत केलेले आहेत। गॅलेक्सी मोटर, पापाबाई खाडीपार यांचे आम्ही आभारी आहोत। फ्युचर टेक एलिव्हेटर्स, शोएब जिलानी आणि अदनान अन्सारी, घरची लिफ्ट असो, सोसायटीची असो किंवा तुमच्या बंगलोची असो किंवा एखाद्या फॅक्टरीची असो, लिफ्ट म्हटलं की लगेच फ्युचर टेक एलिव्हेटर्स आपल्या डोळ्यासमोर येते। 5 फॉर्च्यून रिअल्टर्स टॉस बॉक्स आमच्या उजव्या बाजूला सुंदर सजवण्यात आलं आहे। मुशीर नाचन, सादात पटेल आणि विष्णू चंदे यांनी पुरस्कृत केलेला टॉस बॉक्स, लेट्स सी हू विल विन द टॉस। त्याचप्रमाणे नुस्काय अरेबिया, जाफर शेख, तुम्हाला हृदयाचे काय प्रॉब्लेम असतील किंवा कोलेस्ट्रॉल संबंधी काही समस्या असेल तर नुस्काय अरेबिया वापरा आणि स्वस्थ राहा। चोचा जखाडा, इरफान चोचा आणि रिजवान शेख, रॉलेक्स मेडिकर, फाद दलवी, मनसब मुल्ला ज्यांनी टॉस जिंकणाऱ्या संघनायकासाठी एक किटबॅग स्पॉन्सर केलेत। सिमना आर ओ प्लांट मॅन्युफॅक्चरर, आसिफ शेख जे स्वतः उद्योगपती आहेत आणि समाजवादी पार्टीचे मायनॉरिटी सेलचे ते उपाध्यक्षसुद्धा आहेत। A1 चिकन सेंटर, अतिकबाई, अमन टूर्स अँड ट्रॅव्हल्स, त्याचप्रमाणे रुपेश जाधव देवले ज्यांनी शहरी BC4 गटामध्ये तृतीय पारितोषिक पुरस्कृत केलं आहे। कशिफ मुरुमकर तलवली ज्यांनी तृतीय पारितोषिक पुरस्कृत केले BCA ग्रामीणसाठी। त्याचप्रमाणे सुजित नामदेव पाटील खांडवाळ, NK स्पोर्ट्स ज्यांनी BCA ग्रामीणसाठी द्वितीय पारितोषिक पुरस्कृत केले। बिस्मिल्ला मोटर्सचे रिजवान फकी ज्यांनी ORS ड्रिंक सर्व संघासाठी पुरस्कृत केलं आहे। शेरू केटरर्स ज्यांच्याकडून रोज दुपारचं आणि रात्रीचं जेवण आपण घेत आहोत। आणि महेश सुदाम राऊत, सिटी क्रिकेटचं ज्यांनी चतुर्थ पारितोषिक पुरस्कृत केलं आहे त्यांचे मनपूर्वक आभार। आणि सर्वात शेवटी सिद्धी इव्हेंट्स ज्यांनी ही मंडप, रोषणाई इतर व्यवस्था केली आहे ते रमाकांत यादव आणि चंद्रकांत यादव यांचा आभार। पुन्हा एकदा आमच्या सगळ्या स्पॉन्सर्सना मनापासून आभार। तर चला वळूया आता आपल्या प्रेझेंटेशन बॉक्स सेरेमनीकडे। तर अब मैं आवाज़ लगाना चाहूँगा अशफाक पनवेलकर साहब, नईम शेख, शोएब गौरी, उमर शेख और शाहिद खान, आपके दस्ते मुबारक से इनाम जो है यहाँ पर दिए जाएंगे। अशफाक पनवेलकर साहब बहुत ही सीनियर क्रिकेटर भिवंडी के पायनियर को रिप्रेजेंट किया। शाहिद खान एक डैशिंग पर्सनालिटी, कमेंटेटर कम क्रिकेटर और पायनियर के कार्यकर्ता भी है शाहिद खान, तो आपका हार्दिक स्वागत है। उनके साथ पधारे हुए तमाम हमारे जो मुअज़्ज़िज़ मेहमान हैं उनका मैं स्वागत कर रहा हूँ। A very warm welcome to all our special guests. Bali Trophy 2021. Now let's start our presentation ceremony. जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों हम खड़े प्रेजेंटेशन बॉक्स में जिसके स्पॉन्सर है बी क्रीमी जूस, थिक शेक आइसक्रीम और ताज गार्डन ढाबा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला इनाम सुपर 4 और सुपर 4 के हमारे स्पॉन्सर है
जावेद दलवी और असफर बोलिंसकर, ए भारत गैस, सर्व फूड एंड सर्व लव। तो आइए देखते हैं किसने जीता है। सो सुपर 4 ज्या टीमच्या प्लेयरला गेलेला आहे ती टीम जरी जिंकली नसेल तरी सुद्धा त्यांच्या टीमला गेलेला प्लेयरला गेलेला आहे। सो आदित्य फ्रॉम खार्डी संघ, एकदा जोरदार टाळ्या होत्या आदित्यसाठी ज्याच्या बल्ल्यामधून आलेले आहेत खूप सारे चौकार। कॉंग्रॅच्युलेशन्स। अशफाक पनवेलकर साहेब यांच्या शुभ हस्ते हे पारितोषिक आपण देणार आहोत। एका क्रिकेटरकडून दुसरा क्रिकेटरचा सन्मान हे ह्याच्यापेक्षा मोठं दृश्य होऊच शकत नाही। खूप खूप धन्यवाद अशफाक पनवेलकर साहेब। आता सुपर सिक्स म्हटलं की तारिक रईस बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स यांनी पुरस्कृत केलेलं एक रिस्ट वॉच आता आपण देणार आहोत। बघायचं आहे सुपर 6 कोणाला भेटते। सुपर 6 ऑफ द मॅच गोज टू अमित स्पोर्ट्स सावंदे संघातील विष्णू। जोरदार टाळ्या होत्या विष्णू ज्याच्या बल्ल्यामधून आलेले आहेत 2 शानदार षटकार। शोएब गोरी, इनके शुभ से ये अवार्ड दिया जा रहा है अमित स्पोर्ट्स सावंदे के। ये सुपर 6, आपका 6 भी सुपर था और आपकी बैटिंग भी सुपर थी और ये शो सुपर से ऊपर है। तो आइए अब चलते हैं मैन ऑफ द मैच अवार्ड की तरफ। बहुत सारे इनामात इंतज़ार कर रहे हैं। बाली ट्रॉफी का मैन ऑफ द मैच हासिल करना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। जितनी खुशी आपको दिवाली या ईद के लिए पटाखे या कपड़े या मिठाई ले जाते हुए होती है, उतनी ही खुशी बाली ट्रॉफी के इनाम ले जाते वक्त भी होती है। क्या बात है। सो मैन ऑफ द मैच गोज टू विश्वनाथ उर्फ विष्णू उर्फ विशू। जोरदार टाळ्या होत्या। 26 रन त्याच्या बॅटमधून आलेले आहेत आज बाली ट्रॉफी 2021 मध्ये। तो सबसे पहले जावेद दलवी और असफर बोलिंसकर, ए भारत गैस द्वारा स्पॉन्सर किया गया है नायाब तोहफा शाहिद खान दे रहे हैं। शाहिद खान को आप एक्शन में पायनियर स्पोर्ट्स की तरफ से देखेंगे इस सीज़न में। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद खान। अब मैं बुलाना चाहूँगा, आइए सर, नईम शेख साहब, एक और खूबसूरत तोहफा। और अब उमर शेख हमारे कार्यकर्ता हैं, उनके टी शर्ट पर लिखा है एटीट्यूड, और वाकई में एटीट्यूड वाले कार्यकर्ता हैं हमारे, अच्छा काम कर रहे हैं बैकग्राउंड में। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद दलवी और असफर बोलिंसकर, ए भारत गैस। अब यहाँ पर मैं अशफाक पनवेलकर साहब से गुजारिश करूँगा, ताज़ा किचन ताबिर जयरूमी द्वारा पुरस्कृत किया गया ये खूबसूरत डिस्काउंट वाउचर। आइए अब डी साकरिया का अवार्ड, ये खूबसूरत बैग दी जा रही है। एसके स्पोर्ट्स महापोली के शादाब कोटकर जो क्रिकेट बैट के होलसेलर है, उनके द्वारा स्पॉन्सर की गई टोपी ये इस वक्त शाहिद खान ने दी है विशु को। नीलेश पाटिल और सुकेश डाकी, अंजुर की एवन जोड़ी द्वारा स्पॉन्सर की गई फलों की टोकरी अब हम देने जा रहे हैं नईम शेख और उमर शेख द्वारा। और सबसे आखिर शाहिद खान के हाथों एक्रेलिक आर्ट 2 के अतीक पल्लन द्वारा स्पॉन्सर की गई है मार्बल की ट्रॉफी अशफाक पनवेलकर साहब और शाहिद खान। देखिए 3 क्रिकेटर एक साथ, और 3 अलग अलग पीढ़ी के क्रिकेटर भी आप कह सकते हैं। दे आर दी क्रिकेटर्स विद पैशन। तो बहुत बहुत शुक्रिया उमर शेख, नईम शेख, शोएब गोरी, शाहिद खान और अशफाक पनवेलकर साहब। थैंक यू सो मच टू ऑल आवर स्पेशल गेस्ट एंड हियर वी अस विश्वनाथ उर्फ विशू उर्फ विष्णू। खूप सारी नावं, पण पराक्रम केलेला आहेस तू, काय सांगायचं? काय नाही, खूप चांगलं खेळलं आमची टीम। पहिला मॅन ऑफ द मॅच आहे माझा। क्या बात आहे। बघा हरीश सर, पहिली गर्लफ्रेंड, पहिलं घर, पहिला मुलगा, पहिला टॉस, पहिली बायको आणि पहिला मॅन ऑफ द मॅच आपल्या हृदयाच्या खूप जवळ असतं। डेफिनेटली। और विश्वनाथ ने ये जो अवार्ड जीता है, मुझे वाकई में शत्रुघ्न सिन्हा साहब का एक फेमस डायलॉग याद आ रहा है, जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, उसमें से निकलने वाले धुएं को विश्वनाथ कहते हैं। क्या बात है। जोरदार टाळ्या होऊ द्या विश्वनाथसाठी। अभिनंदन तुझं विश्वनाथ, खेळत राहा, जिंकत राहा। अमित स्पोर्ट्स सावंदे, तुम्ही आज फर्स्ट क्लास खेळलेले आहात। पुढील फेरीसाठी लक्ष शुभेच्छा। सो आता पुन्हा लगेचच पटकन वळणार आहोत आपल्या कॉमेंट्री पॅनलकडे। ओ टू यू कॉमेंट्री बॉक्स। धन्यवाद हरीश पंड्या सर, धन्यवाद
रेश्मा मयेकर. दुसरे षटक अजित घेऊन आलेलं आहे मानकुली संघाकडून. यावेळी शफल खसून खेळण्याचा प्रयत्न होता. चेंडू सरळ निघून जातो इष्टरक्षकाच्या हातामध्ये. चौथा विरोध मानकुली विपक्ष एसएन स्पोर्ट्स हा सिटी बोर्डमधील सामना आपण पाहतोय. आजच्या दिवसामधील हा 6वा सामना आपल्याला पाहायला मिळतोय. देखिए गेंदबाजी बहुत अच्छी हो रही है चौथा हिरवा मानकोली की ओर से. पहली ओवर में भी 6 रन खर्च किए थे, उसमें से 3 रन एक्स्ट्रा के दिए थे. बस दिशा में आना होगा गेंदबाजों को. अगदी बरोबर. यावेळी अप्रतिम चेंडू गुडलँड स्पॉटवर चेंडू पिच होत आहे आणि सरळ येतोय इष्टरक्षकाच्या हातामध्ये. अप्रतिम गोलंदाज आपण पाहतोय अजित भोईर जो गोलंदाज आहे चौथा हिरवा मानकुले या संघाचा. धावसंख्या पाहतोय 2 षटकांची समाप्तीनंतर अजूनही स्थिर आहे, ती म्हणजे धावपळकर 11 धावा. और केवल 11 रन. एसएन स्पोर्ट्स इस वक्त कठिनाइयों में पावर प्ले का फायदा नहीं उठा पाए. इस वक्त एसएन स्पोर्ट्स के बल्लेबाज 2 विकेटें भी खोई है. देखना वो तीसरे ओवर के लिए किस गेंदबाज को बुलाया जाता है चौथा हिरवा मानकोली की ओर से. अगदी बरोबर उल्लेख केला, कारण इनफ टोटल धावपळकर पाहायला मिळत नाही. इथून मात्र गेअर चेंज करावं लागेल जर एशियन स्पोर्ट्स संघाला चांगल्या धावसंख्येपर्यंत पोहोचायचं असेल तर. कारण 2 षटकांची समाप्ती झाली आणि 2 षटकांचा जर विचार केला तर कासवछाप गतीने धावसंख्या झळक अगदी मामूली सरासरी आपल्याला पाहायला मिळते. जोरदार हवा मैदानातून वाहताना आणि सध्या टेनिस क्रिकेट विश्वामध्ये बाली ट्रॉफीची हवा आपल्याला पाहायला मिळते. सगळीकडे एकच चर्चा बाली ट्रॉफी 2021. यावेळी चेंडूला भिरगोन देण्याचा प्रयत्न, चेंडू हवेमध्ये, उंची जास्त लांबी कमी आणि फलंदाजाला जावे लागेल तंबूच्या आश्रयाला. फलंदाज बाद झेलबाच्या रूपाने. सुभाष धुमाल, ऐसे लग रहा है कि हामिद सालवी बहुत एंजॉय कर रहे थे इस गाने को. क्या बात आहे. आणि आमचे DJ मास्टर रोमॅन्टिक मूडमध्ये आलेले आहेत. अमित सालवी सरी एन्जॉय करताना. उनका भी एक अलग अंदाज है. उनकी जुल्फे देखिए, हर स्पर्धा में एक अलग लुक रहता है उनका. यावेळी अंदाजाने फटका केलेला आहे. क्षेत्ररक्षक चेंडू झेपावतोय. जयेश मात्र चांगला क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतं डीपच्या क्षेत्ररक्षकाकडून. आणि तोपर्यंत फलंदाज 2 धावा पूर्ण करतात. तर 2 धावेने संघाची धावसंख्या पोहोचते 13वर. सिटी पूलमधील आपण सामना पाहतोय. चौथा हिरवा मानकुले विपक्ष एसएन स्पोर्ट्स. यानंतर ग्रामीण पूलकडे आपण वळणार आहोत. जयदुर्ग सुरई आणि यंग बॉईज तलवले. वॉट अ मॅच. बिग मॅच पुढील आपल्याला पाहायला मिळणार आहे. ग्रामीण पूलमधील दोन्ही बलाढ्य संघ आहेत. एक भिवंडी परिसरामधील संघ तर दुसरा पाडगा परिसरामधील संघ. केवळ दिशा देण्याचा प्रयत्न होता. चेंडू इष्टांच्या खूपच बाहेर. पंचांना लाईनचा विचार करावा लागतोय आणि गोलंदाजाला हा चेंडू मात्र पुन्हा टाकावा लागेल. दरम्यान धावसंख्येमध्ये 1ने भर पडते.
देखिए 14 रन बने, उसमें से 4 रन अब तक एक्स्ट्रा दिए गेंदबाजों ने। यावेळी चांगल्या चेंडूच्या हाताळणी अप्रतिम चेंडू आपल्याला पाहतो. गुडलेन स्पॉट चेंडू पेच झाला होता. पुढील सामना आपण ग्रामीण पूलमधील पाहणार होतं. जयदुर्गा सुरी आणि यंग बॉईज तलवली या दोन संघामध्ये, आणि दोन्ही संघाच्या संघानेकाने नाणेफेकसाठी आमच्या नाणेफेक कक्षामध्ये यायचं आहे. टॉस बॉक्समध्ये टॉससाठी सुरई संघाचा संघनायक आणि तलवली संघाचा संघनायक. यावेळी चेंडू टोलवण्याचा प्रयत्न होता ऑन साईडला, मात्र मिडल ऑफ द बॅट चेंडू घेता आला नाही. एकच धावे समाधान आणि एका धावेने संघाची धावसंख्या वाढते. इनफ टोटल धावपलकर पाहायला मिळत नाही. ज्याप्रमाणे फलंदाजी व्हायला हवी होती त्याप्रमाणे फलंदाजी करता आलेली नाही. एक्स्ट्राच्या रूपाने धावा इथे पाहायला मिळाल्या आहेत आणि त्याच धावाने नक्कीच धावसंख्येने दुहेरी अंकामध्ये प्रवेश केलेला आहे. यावेळी चेंडूच्या मॅरिटनुसार खेळलेला आहे फटका. बॅकवर्ड पॉईंट रिझनमध्ये एक धाव पूर्ण, दुसरी धावण्याचा प्रयत्न केला जातोय आणि 2 धाव पूर्ण. देखिए जिस किसी भी खिलाड़ी की या हमारे मेहमान की बाइक हो, 6285 बाइक है, उसको आप अपनी चाबी छोड़ कर आए थे, कमेंट्री बॉक्स में आकर कलेक्ट कर ले 6285। यावेळी चेंडूला टोलवले होते ते मिड विकेट रिझनमध्ये, मात्र सीमा शकले करू शकला नाही. इश्क मोहब्बत वाला किसने मेरी जान चुरा ली, किसने मार डाला। धावसंख्येवर आणखीन एक खतरा एशियन स्पोर्ट्सचा. तर 3 षटकांची समाप्ती झालेली आणि 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या म्हणून पाहतोय ते एशियन स्पोर्ट्स या संघाची मामूली सरासरीने धावपलकर धावा जलकुल गेलेल्या त्या 17 धावा. बहुत धन्यवाद शुभा धुमाल, बहुत धन्यवाद नबील दिवकर। दोस्तों लौट चलते हैं भारत के सुपर से ऊपर शो बाली ट्रॉफी की अद्भुत दुनिया में, जहां मुकाबला हो रहा है इस वक्त चौथा हिड़वा मानकोली, जिन्होंने बाली ट्रॉफी 2019 का आरंभ मुकाबला खेला था आरके फ्रीट के सामने, और उनके सामने जो टीम है वो है एसएन स्पोर्ट्स। गेंदबाजी की शुरुआत कुणाल दाते मुझसे जुड़ चुके हैं। इस मरतबा बॉलर बैक ड्राइव फोर्स किया था बैकफुट पे जाकर, लॉन्ग ऑफ की तरफ 1 रन। चांगली बॉलिंग आतापर्यंत. टॉस जिंकल्यानंतर चौथा हिरवा मानकोलीच्या माध्यमातून घेण्यात आलेला हा डिसिजन त्यांच्या बॉलर्सने आतापर्यंत चांगला ठरवला आहे. एसएन स्पोर्ट्सला आता इथून मात्र मोठे स्ट्रोक खेळणं गरजेचं आहे, एकच सन्मानजनक धावसंख्या उभारण्यासाठी. यस, एसएन स्पोर्ट इस वक्त स्ट्रगल करती हुई बल्लेबाजी कर रहे हैं 2 बैट्समैन उसैद और तौसीफ। स्विच हिट की कोशिश, वाइड घोषित के अंपायर परेश महाजन ने। 1 रन और आता हुआ 19 रन। दानिश केवल ऐसे बैट्समैन हैं जो थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस कर रहे हैं गेंदबाजी का। इस मरतबा हवा में गेंद और सॉफ्ट डिसमिसल। मैंने तेरे लिए छोड़ा है ज़माना।
लेकिन गली से दिल्ली तक चर्चा इस वक्त बाली ट्रॉफी की। राइट आर्म ओवर द विकेट आते हुए गेंदबाज प्रभाकर, इस मर्तबा अपील, सवाल पूछा, हाउ इज दैट, रन पूरा करते हुए लेग बाय। राऊंड विकेटने बॉलिंग इथे टाकली जाते आणि कदाचित अंपायरचा डिसिजन देखील तोच होता की राऊंड विकेटने बॉल तुम्ही टाकला, त्यानंतर तुम्ही अपील करताय, इम्पॅक्ट इन लाईन नव्हता आणि त्याचमुळे अंपायरने ही अपील फेटाळली आहे. शहबाज सामना कर रहे हैं प्रभाकर का, बहुत ही सुहाना मौसम, थोड़ा हैजी क्लाइमेट है। इस मरतबा यॉर्कर लेन की गेंद बड़ी मुश्किल से उसे डिग आउट की और पीछे देख रहे थे, स्विंगिंग यॉर्कर। अगली दो टीमों को टॉस के लिए पहुंचना है, जयदुर्गा सुरई और यंग बॉयज तलोली, ग्रामीण से मैच है। खींच के मारा है, गैप में गेंद चली गई, बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर 4 रन। काजल को कहते हैं, मैंने जिसे चाहा था टूट के पागल की तरह, उसकी आंखों में बसा था कोई काजल की तरह। प्रभाकर मुड़ते हुए, इस मर्तबा फिर से पुल किया हवा में, फील्डर डीप में मौजूद, कैच छूटा, सपना टूटा और जब तक बैकअप होता 2 रन पूरे किए बैट्समैन ने। चांगला अटेम्प्ट मिड विकेटमधून झेल घेण्यासाठी प्रयत्न तर चांगला होता, भरपूर पुढे बॉल पडला, अतिशय वेगाने बॉलवर झडप मारण्याचा प्रयत्न आणि शेवटच्या क्षणाला बॉल हातातून निसटला. परंतु सेहबाजचं कौतुक व्हायला पाहिजे, मागच्या 2 बॉलमध्ये त्याने आपल्या टीमसाठी रन केलेत आणि अशा पद्धतीने ओव्हर नंबर 4 चा खेळ इथे संपलाय. 4 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर स्कोर बोर्ड रन झालेले आहेत 26, विकेट गमावलेले आहेत 5, 26 लॉस ऑफ 5 विकेट. Yes, still Kunal, I think not enough total made by SN Sports. Why it has, the bowling has been outstanding and the fielding has been terrific. जबकि हमारे साथी कमेंटेटर और ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के चेहरे शाहिद खान हमसे जुड़ चुके हैं। वेलकम शाहिद। समय में आपको ध्यान देना है और अगले दोनों टीमों को टॉस बॉक्स में पहुंचना है। जयदुर्गा
सुरई के कैप्टन और यंग बॉयज़ तलोली के कैप्टन, टॉस बॉक्स 5 फॉर्चून रिलेटर्स में आपको रिपोर्ट करना है। अब मौसम सुहाना हो चुका है कुणाल, क्योंकि हवा बह रही है और तापमान कम होता हुआ। सकाळपासून आपण ऊन सावल्यांचा खेळ पाहतोय, मजा येते आज क्रिकेटमध्ये आणि थंड हवा थोडीशी मैदानामध्ये आहे आणि अशा परिस्थितीमध्ये ज्यावेळेला बॅट्समन रन करतायत, बॉलिंग चांगली होते, मॅचेस चांगल्या होतात, त्यावेळेला ओव्हरऑल बाली ट्रॉफीमध्ये तुम्हाला आज एन्जॉयमेंट आणि एन्जॉयमेंटच पाहायला मिळेल। गेंदबाजी के लिए अजीत को बुलाया गया है, सामना करेंगे बैट्समैन दानिश। अक्लमंदी की बल्लेबाजी करें, दानिश की मानी भी अक्लमंद रहता है। इस मरतबा बहुत खूबसूरत ग्लांस किया गेंद को 4 रनों के लिए, टर्निंग विद द कॉर्नर। Shot turning with the corner, very fine indeed, elegant stroke, 4 रन। दानिश अकेले ही लोहा ले रहे गेंदबाजी का। अजीत मुड़ते हुए, बॉल अराउंड द लेग्स। मैं प्यार की चीज़ें बताते भी हैं, इसीलिए इन्हें भिवंडी का मिथुन चक्रवर्ती कहा जाता है। अजीत वीआईपी एंड से गेंदबाजी कर रहे हैं, नए बैट्समैन दानिश की जगह उस्मान आए हैं। 5वां ओवर चलता हुआ, बहुत बढ़िया गेंद, अंधाधुंध बल्ला चला दिया था, गेंद कॉरिडोर से पहुंची विकेट कीपर के पास। बॅटिंग पॉवर प्ले सुरू आहे आणि बॅटिंग पॉवर प्लेमध्ये 3 बॉलमध्ये फक्त 4 रन आलेत आणि तो देखील पहिल्या बॉलवर चौकार आला होता लॉंग लेग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर आणि त्यानंतर अजितने पुन्हा एकदा कमबॅक करून दिले। नेक्स्ट 2 बॉल डॉट। अजीत पटकी भी गेंद, अपर की कोशिश, उछाल को भांप नहीं पाए, काउंट नहीं कर पाए, एक और डॉट गेंद। व्हेरिएशन बघा सिद्दीक बाबे सर, 4ही बॉल वेगवेगळ्या व्हरायटीचे इथे टाकले होते। पहिला बॉल लेग स्टंपवर होता, तिथे 4 रन आले, त्यानंतर फुलर लेन बॉल बोल्ड झाला बॅट्समन, त्यानंतर डॉट बॉल आणि आता अपर कट करण्याचा प्रयत्न म्हणजेच एक शॉर्ट बाउन्सर टाकला होता। असे 4ही व्हरायटी असलेले बॉल टाकले। यस एब्सोल्युटली। इस मरतबा गेंद को खेल दिया है मिड विकेट बाउंड्री की तरफ, डीप में खिलाड़ी है और ये देखिए 1-2 का 4, यहाँ 1 रन था, वहाँ 4 रन। मुझे प्यार चाहिए, रब जैसा ही सुंदर मेरा यार चाहिए। मैं प्यार की पुजारन, मुझे प्यार चाहिए। ते फिल्डरने चूक केली आणि फिल्डरकडून मोठी चूक होते, कारण 4 बॉलमध्ये रन आले नव्हते आणि त्याच्यानंतर हा पुन्हा एकदा चौकार येतोय। एक रन बाली ट्रॉफी में कीमती रहता है। इस मरतबा बैकफुट पे गए, फोर्स किया, डाउन द ग्राउंड खेला है, लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी अब गेंद पे झपटे हैं। 2 रन बना लिए बैट्समैन ने। 2 रन से उस्मान पहुंचे 6 पर और कुल स्कोर को उन्होंने 5 ओवर की समाप्ति पे पहुंचा दिया, 36 रन। अगली 2 टीमों के कैप्टन को टॉस बॉक्स 5 फॉर्चून रिलेटर्स में पहुंचना है। यंग बॉयज़ तलोली और जय दुर्गा
सुरई गिरामीन से। मौसम है गाने का। क्योंकि भारत का जो संगीत था, जागा हुआ आदमी सोता था, और ये जो संगीत आया है, सोया आदमी उठ जाता है। वैभव भोईर आए हैं गेंदबाजी के लिए। इस मरतबा बहुत ही खूबसूरत कवर ड्राइव, कारपेट के जरिए डीप कवर में फील्डर मौजूद, 1 रन। चांगला स्ट्रोक होता कव्हर्सला, परंतु इथे नजाकत टायमिंग चांगलं होतं, परंतु रन जेवढे पाहिजे तेवढे मिळालेले नाही आहेत, कारण फिल्डिंग चांगली होती डीपमध्ये. जो बच्चे हमारे कैमरामैन के बाजू बैठे हैं, प्लीज़ आप वहाँ से हट जाए। 1 से 2 बच्चे जो भी हैं। इस मरतबा बैकफुट पे गए, खींच के मारा, डीप में खिलाड़ी है, 1 रन बना है दूसरे के लिए। हाना चलती हुई थ्रो और आउट। मेरी जानू मुस्कुरा दे, मुझे पागल बना दे। एक बात पूछूंगा, अमित सालवी भी साइमन टफल हैं, तीसरे अंपायर को उन्होंने बुलाया नहीं, क्या गजब का डिसीजन दिया है। एक्सेलेंट अंपायरिंग। इस मरतबा घूम के मारा है गेंद को, फिर से वही खिलाड़ी, और इस बीच 2 रन पूरे होते हुए कुल मिलाकर 1 रन लिया है, 39 रन। प्रभाकरने काय फिल्डिंग केली डीपमधून येऊन, भरपूर वेगाने बॉलवर आला आणि टप्पा पडल्या पडल्या बॉलला हातामध्ये उचलला, त्यामुळे जिथे 4 रन होते तिथे फक्त 1 रन मिळाले. अंपायरिंग का क्लास क्या है, एक्सेलेंट अंपायरिंग। इस मरतबा बैकफुट पे गए, बहुत ही खूबसूरत स्क्वायर कट, लेकिन डीप पॉइंट पे खिलाड़ी, 1 रन। शॉट बहुत अच्छे खेले गए, लेकिन प्लेसमेंट उतनी अच्छी नहीं। स्क्वेअर कट लागल्यानंतर नेहमीच गुंडप्पा विश्वनाथ यांची आठवण होते, आणि सिद्दीक सरांचा एक फेवरेट स्ट्रोक आहे स्क्वेअर कट. कमाल के शॉट खेल रहे हैं, दिलकश स्ट्रोक, जिसे जाजिबुल नज़र शॉट कहते हैं। इस मरतबा खेलने की कोशिश, बल्ले के नीचे से गेंद इरादे और बल्ले दोनों को बीट करती हुई विकेट कीपर के पास। स्कोर इस वक्त 40 रन है, और डेथ ओवर की 1 गेंद बाकी है। नॉन स्ट्राइक से आकर कुछ समझाया है वहाँ पर बल्लेबाज को कि क्या करना है। यही कहूँगा कि गेंद डॉट हो जाए तो भागना है। बॉल अराउंड द लेग्स। मेरी महबूबा महबूबा। छोड़िए, मरना मिटना है तो अगले 28 तारीख तक बाली ट्रॉफी पे मरिए। आइए हम आपको लिए चलते हैं 5 फॉर्चून रिलेटर्स टॉस बॉक्स में, जहां पर
41 का लक्ष्य है इस मैच में, जहां पर जयदुर्गा सुरई और यंग बॉयज़ तलोली के कैप्टन मौजूद हैं और वॉइस ऑफ इंडिया जो आजकल काफ़ी छा रहे हैं बादल की तरह, और को एंकर आवाज़ की मलिका रेशमा मैकर वहाँ मौजूद। नहीं, वाकई में सिद्दीक भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो हौसला अफजाई की आहे और इज्जत दी उसके लिए। मित्रांनो, आता आपण पुढील सामन्याकडे वळत आहोत। माझ्यासोबत आहेत को अँकर रेश्मा मयेकर, माझ्या उजव्या बाजूला आहे ते जयदुर्गा सुरई संघ आणि डाव्या बाजूला यंग बॉईज तलवली। आपले मॅच रेफरी अझीम हमदुल्ले यांना नम्र विनंती आहे आमच्यासोबत जुळायचं आहे। या सामन्याचा नाणेफेकीचा कौल आता आपण करणार आहोत। ग्रामीण क्रिकेटमधला हा सामना आहे 4 षटकांचा झटपट क्रिकेट, परिणामलक्षी क्रिकेट आहे थोडक्यात। आणि आता आपले जे पाहुणे आहेत त्यांना बोलू इच्छितो। तबरेज भाई, आपला नम्र विनंती आहे आपण आमच्या 5 फॉर्च्यून रिअल्टर्स टॉस बॉक्समध्ये उपस्थित राहायचं आहे। मुशीर नाचनसाहेब, सादात पटेल आणि विष्णू चंदे यांनी पुरस्कृत केलेले हे टॉस बॉक्स। लेट्स सी हू विल विन द टॉस। रेश्मा, कधी कधी असं वाटते म्हणजे आज मुंबईमध्ये जागाची टंचाई आहे, परंतु भिवंडीमध्ये असा टॉस बॉक्स होणं आणि त्या टॉस बॉक्समध्ये उभा राहिल्यानंतर असं वाटतं की आपणच त्याचे मालक आहोत की काय। इट्स सो स्पेशियस अँड सो गुड, डिझाईन ब्युटिफुली। आणि मुशीर नाचन साहेब दरवर्षी अल्ताफ बालीचा शो जेव्हा जेव्हा असतो तेव्हा खास ते यासाठी सपोर्ट करत असतात। थँक्यू सो मच मुशीर नाचन, सदात पटेल अँड विष्णू चंदे, 5 फॉर्च्यून रिअल्टर्स। नक्कीच आमच्या स्पॉन्सर्सना पुन्हा एकदा मनापासून आभार। मी दोन्ही टीम्सच्या कॅप्टन्सना टॉस दाखवू इच्छिते। कॉईनच्या एका साईडला आहे AB यानी की बाली ट्रॉफीचे सर्वा अल्ताफ बाली सर, आणि कॉईनच्या दुसऱ्या साईडला आहे ZP यानी की जिल्हा परिषद। जयदुर्गा सुरई यांचा कॉल आहे। AB इज अ कॉल अँड इट्स AB। अल्ताफ बाली पावलेले आहेत। सो जयदुर्गा सुरई यांनी हा टॉस जिंकलेला आहे आणि टॉस विनिंग कॅप्टनना हा सोनेरी टॉस आणि मान्यवरांच्या शुभ हस्ते। त्याचबरोबर फाद दलवी आणि मनसब मुल्लांनी पुरस्कृत केलेली रॉलेक्स मेडिकेअर याची ही किट बॅग विनोदला दिली जाते। तर बहुत बहुत शुक्रिया तबरेज भाई, थँक्यू सो मच। जय दुर्गा सुरई टॉस जिंकलेला आहे, म्हणजे एक शिडी चढलेली आहात। आता दुसरी शिडी ही असणार आहे की टॉस जिंकल्यानंतर काय निर्णय घ्यायचा आहे। क्षेत्ररक्षण, पहिलं क्षेत्ररक्षण। बघा 4 ओव्हरचा सामना आहे, ऊन अगदी कडाडलं आहे आणि डोक्यावरती ऊन असणार आहे। क्षेत्ररक्षण करताना समोरच्या टीमला किती रन्सपर्यंत रोखण्याचा प्रयत्न असेल? समोरची टीम पण एक चांगली आहे आणि आम्ही त्यांना कमीत कमी धावात रोखण्याचा प्रयत्न करणार। नक्कीच, तरी सुद्धा एक टार्गेट मनामध्ये ठरवलं असेल तर? टार्गेट असं काय नाही, जे मैदानात होईल तेच टार्गेट सेट आम्ही करणार आणि जेवढं मला कमीत धावा त्यांना रोखता येतील ते आम्ही प्रयत्न करणार आहे। बघा कोविड-19चे सगळे रूल्स अँड रेग्युलेशन्स आपण पाळलेले आहेत। सगळेजण इकडे मास्क घालून फिरतायत, सॅनिटायझर सारखं यूज केलं जात आहे। तसंच आपण इथे विदाऊट ऑडियन्स हा बाली ट्रॉफीचा सोहळा सुरू केलेला आहे, त्याबद्दल काय सांगायचं आहे? बाली ट्रॉफीमध्ये खेळताना किती आनंद होतो, त्याबद्दल काय सांगायचं आहे? बाली ट्रॉफीमध्ये खेळताना म्हणजे प्रत्येक वर्षी आनंद होतोच आहे, पण खंत एवढीच वाटते का प्रेक्षक नाही, कारण प्रेक्षक जर असले तर खेळायला आणखी मजा येतं। प्रेक्षक झाले, समालोचक झाले आणि अंपायर यांच्याशिवाय क्रिकेटला काही मजाच नाही। पण आपण सगळे कोविड-19चे इकडे रूल्स अँड रेग्युलेशन पाळलेले आहेत, त्यामुळे आपण यूट्यूब आणि केबल नेटवर्कच्या द्वारे सगळ्या घराघरांमध्ये पोहोचलेलो आहोत। प्रिन्स मूवीजच्या द्वारे आज आपण सगळीकडे मॅच बघतोय। सो थँक्यू सो मच, खूब खूब धन्यवाद विनोद। दोस्तों, हमारे साथ यंग बॉयज़ तलवली। तलवली बोला कि मतलब क्रिकेट की परिभाषा को बदलने वाला गांव है। यहाँ हर वक्त क्रिकेट चलता है और यंग बॉयज़ है, तो टीम के बैलेंस में भी काफ़ी यंग बॉयज़ होंगे आपके? बिल्कुल, यंग बॉयज़ तो है, लेकिन एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी है टीम में। आप कामरान है, अरकम है, लतीफ़ एक अच्छे बॉलर है, और बहुत सालों के बाद गुड्डू को भी आप देखोगे जो एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर चुके हैं यहाँ पर। बहुत बढ़िया। और आपकी टीम पहले बल्लेबाजी यहाँ पर करेगी, तो 4 ओवर में कोई स्कोर है आपके सामने? बिल्कुल, अगर मैं टॉस जीतता भी तो शायद मेरा डिसीजन पहला बैटिंग ही होता था, क्योंकि एक 40-45 रन जो है वो एक अच्छा फाइटिंग टोटल माना जाता है, और विदाउट प्रेशर अगर 40-45 रन बन जाते हैं तो शायद बॉलर के लिए एक अच्छा ये रहेगा।
और तलौली गांव जो इस वक्त पूरा इस यूट्यूब पर या टेलीविज़न सेट के सामने अगले 10 मिनट में बैठ जाने वाला है, दोपहर की चाय और मारी बिस्किट खाते खाते या खाने खाते खाते, तो तलौलीकर जो है उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे इस मैच की शुरुआत में? बिल्कुल, ये तो एक मतलब आप जैसा आपने बताया कि जो क्रिकेट तलौली का जो क्रिकेट है वो हमेशा से प्रेशराइज रहा है, क्योंकि यहाँ खेलने से ज़्यादा लोगों को जो ऑडियंस है उनको फेस करना बहुत मुश्किल होता है। तो हम भी बहुत कुछ कॉन्फिडेंस बताकर आए हैं यहाँ पर, तो कोशिश तो ज़रूर रहेंगी कि एक अच्छा खेल बताकर वापस जाए यहाँ से। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। नक्कीच. आणि सुरई आणि तलवली गावांमध्ये हा घमासान युद्ध होणार आहे. ग्रामीणचा हा घमासान युद्ध आहे आणि बघायला खूप मजा येणार आहे. जसं पंड्या सरांनी सांगितलं की दुपारची संध्याकाळची चाय खारी किंवा मारी घेऊन आता ऑडियन्स आपल्यासोबत यूट्यूबद्वारे भेटणार आहेत. सो थँक्यू सो मच दोन्ही टीम्सना खूप खूप आमच्याकडून शुभेच्छा. मे द बेस्ट टीम विन. ऑल द व्हेरी बेस्ट. सो न्यूज फ्रॉम द टॉस बॉक्स. जय दुर्गा वॉन्ट द टॉस अँड चूज टू फील्ड फर्स्ट. बघूया कोणती टीम जिंकते आणि कोणती टीम हरते. ऑल द व्हेरी बेस्ट. थँक्यू सो मच. लगेच वळणार आहोत आपल्या कॉमेंट्री पॅनलकडे. ओव्हर टू यू कॉमेंट्री बॉक्स. धन्यवाद वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या सर. धन्यवाद को अँकर रेश्मा मयेकर. तर बोलूया आपण सामन्याकडे. अप्रतिम फटका आपल्याला पाहायला मिळते. लॉफ्टेड फटका अगदी रडारमध्ये चेंडू आला होता आणि चेंडूला फिरकॉन दिले होते. याला फुलटा चेंडू पुन्हा एकदा हवाई फायर आणि चेंडू जातो इसी मारशे बाहेर. मस्तक पे दस्तक देणारा फटका आपल्याला पाहायला मिळतोय फलंदाज वैभव माले याच्या बॅटमधून. बिल्कुल, बहुत बढ़िया स्ट्रोक वहाँ पर आता हुआ इस वक्त वैभव मौली के बल्ले से फुलटॉस गेंद थी और उसको पनिश्ड कर दिया. लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद जाती हुई 6 रनों के लिए. ये देखिए किस तरह से फुलटॉस गेंद को वहाँ पर बेहतरीन स्ट्रोक में तब्दील करते हुए वैभव. अप्रतिम फटकेबाजी आपण पाहतोय वैभव माली याच्या बॅटमधून एक उत्तुंग षटकार आपल्याला पाहायला मिळतोय. यावेळी शपर करून केल्याचा प्रयत्न होता. निर्धाव चेंडू समाप्ती. या चेंडू मात्र वापसी केली आहे गोलंदाज आपण पाहतोय खान याने. बिल्कुल अच्छी वापसी यहाँ पर कहना होंगी नाहिद की, जहाँ पिछली 2 गेंदों के ऊपर 10 रन आए थे. इस बार अच्छी गेंद रही, डॉट गेंद होती हुई. नाहिद खान पुन्हा एकदा VIP डायसकडून वलताना राईट मोडतो विकेट. याला पुन्हा एकदा मोठा फटका. भीम टोला वज्र टोला आणि चेंडू सीमारेषे बाहेर गेला. बिल्कुल कमाल का स्ट्रोक वहाँ पर आता हुआ एक बार फिर से वैभव माली के बल्ले से. आज के दिन का सबसे लंबा सिक्सर वैभव के बल्ले से. अगदी बरोबर. कारण कालचा दिवस आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये गाजवला होता. बूम बूम शाहिद आफ्रिदीने 2013मध्ये नक्कीच शाहिद आफ्रिदीने दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध रॅन मॅक्लेरन या गोलंदाजाला सर्वात लांब पल्ल्याचा षटकार 158 मीटरचा षटकार ठोकला होता. आणि बाली ट्रॉफीमधील आजच्या दिवसामधील सर्वात लांब पल्ल्याचा षटकार ठोकताना फलंदाज वैभव माली. बिल्कुल वैभव ने यहाँ पे आज के दिन का सबसे लंबा सिक्सर लगा, लेकिन दीपेश माली उनके नाम भी एक कीर्तिमान है सिटी क्रिकेट में सबसे लंबा सिक्सर लगाने का. यावेळी मात्र चेंडूला मिड विकेट क्षेत्रामध्ये टोललेला आहे. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न आणि 2 धाव पूर्ण. तो एक ओवर की समाप्ति पर रन बने हैं 18. एक विकेट गंवाने के बाद आउट होने वाले बल्लेबाज रहे थे अजीत भुईर, लेकिन उसके बाद वैभव ने क्या कमाल की बल्लेबाजी की, जहां पर हमने देखा 2 खूबसूरत सिक्सर उन्होंने लगाए. पहले ओवर की समाप्ति पर 18 रन महंगे साबित हुए हैं. पहले ओवर में नाहिद जो टारगेट है इस वक्त चौथा हिरवा मानकोली के सामने वो 40 रनों का टारगेट है. एक छोटा सा टारगेट है और पहले ओवर में हम देख रहे हैं कि आधे पड़ाव के इस वक्त पास पहुंचती हुई चौथा हिरवा मानकोली. नक्कीच षटकारावरून याद आलं. मजर खान आपल्याला आठवत असेल की आज 18 मार्च आहे आणि आजच्याच दिवशी 2018मध्ये श्रीलंकेमध्ये निंदास हिरो ट्रॉफीजमध्ये जेव्हा एका चेंडूवर बांगलादेश विरुद्ध भारतीय संघाला 5 धावांची आवश्यकता होती, तेव्हा गोल्डन षटकार दिनेश कार्तिक याने सौम्य सरकारला लगावला होता. ती घटना आजच्या दिवशी घडली होती. गेंदबाजी के लिए अब दूसरे ओवर में रबीउद्दीन को बुलाया गया है. सामना करेंगे ऋतिक माली.
इसके बाद हम ग्रामीण की तरफ बढ़ेंगे जहाँ पर जय दुर्गा सुरई और यंग बॉयज तलोली, उसी बीच वहाँ पर विकेट गिरता हुआ यहाँ पर दूसरा झटका लगता हुआ चौथा हिरवा मानकोली को ऋतिक माली के रूप में कमाल का कैच वहाँ पर समाप्त किया है विकेट कीपर ने। अगदी बरोबर. हे जनगॉन बॅटचा हलकासा स्पर्श होऊन चेंडू यष्टीरक्षाच्या हातामध्ये स्थिरावतो. दरम्यान एकविरा मानकुली दीपेश माली यशपाल माली यांच्याकडून बाली ट्रॉफी 2021 आणि स्पेशली चौथा हिरवा मानकुली संघासाठी हार्दिक शुभेच्छा आलेल्या आहेत. ये देखिए किस तरह से आउट हुए वहाँ पर ऋतिक माली, थोड़ी बाहर की तरफ गेंद निकल रही थी और बेहतरीन कैच वहाँ पर शहबाज का। नवीन फलंदाज वैभव भोईर येतोय. धावसंख्या स्थिर आहे. 40 या लक्ष्याचा पाठलाग करताना आपण पाहतोय चौथा हिरवा मानकुली हा संघ. रबीउद्दीन पहली गेंद के ऊपर विकेट हासिल करने के बाद इस बार सामना करेंगे वैभव भोईर। 18 रन पर 2 विकेट अब तक गिरी है। उसी बीच वहां पर एक बार फिर से बल्ले का भारी सिरा लगा, लेकिन इस बार विकेट कीपर शहबाज ने कैच को समाप्त नहीं कर पाया। लेकिन कमाल की गेंदबाजी यहां पर देखने को मिल रही है रबीउद्दीन द्वारा। अगदी बरोबर. रबीउद्दीन याची अतिशय उत्कृष्ट गोलंदाजी, पुन्हा एकदा चांगला प्रयत्न केला होता यष्टीरक्षकाने, मात्र यावेळी झेल पकडू शकला नाही. मात्र मागच्या चेंडूवर ऋतिक याचा अतिशय उत्कृष्ट झेल पकडला होता यष्टीरक्षकाने. उसी बीच वहाँ पर देखना है ऑन दी अप खेलने की कोशिश की थी इस गेंद को, वैभव ने सही तरीके से गेंद को टाइम नहीं कर पाए थे। मिड डाउन का खिलाड़ी जब तक गेंद को फील्ड करता उसी बीच एक रन आता हुआ इस गेंद के ऊपर। स्कोर जा पहुंचा 1 रन की मदद से 19 रन पर 2 विकेटें गंवाने के बाद चौथा हिरवा मानकोली 40 रनों के लक्ष्य का पीछा करती हुई पहले ओवर में हमने देखा कि 18 रन, उसके बाद रबीउद्दीन अच्छी गेंदबाजी करते हुए। उसी बीच वहाँ पर फुल टॉस गेंद कॉर्नर की दिशा में इस बार खेल दिया वहाँ पर बल्लेबाज वैभव माली ने। 1 रन आता हुआ इस गेंद के ऊपर। मजर फुलटच चेंडू होता, मात्र त्याचा फायदा उचलता आलेला नाही. जी बिल्कुल, फुल टॉस गेंद को वहाँ पर इस बार पनिश नहीं कर पाए वैभव। उसी बीच वहाँ पर इस बार देखना है इनफील्ड के ऊपर से खेल दिया है बल्लेबाज वैभव भोईर ने। अच्छा स्ट्रोक आता हुआ गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। अप्रतिम फटका आपल्याला पाहायला मिळतोय फलंदाज वैभव माले याच्या बॅटमधून. वैभव माले यांनी हेडलं होतं की जो मिड ऑफ होता तो ओव्हर उभा होता आणि अगदी मिड ऑफच्या डोक्यावरून हा चेंडू टोलवला होता. लॉंग ऑफ रिझर्वमधून सीमा पार झणझणीत दणदणीत चौकार. उसी बीच वहाँ पर बहुत ही बढ़िया तरीके से इस बार कवर की दिशा में खेला है वहाँ पर वैभव ने। ये अच्छा क्रिकेट यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जहाँ पिछली गेंद के ऊपर खूबसूरत स्ट्रोक लगाया था वैभव भोईर ने, इस बार सिंगल लेकर स्ट्राइक को रोटेट करते हुए 1 रन की मदद से स्कोर 25 पर जा पहुंचा है। 2 ओवर की समाप्ति पर 2 विकेटें गंवाने के बाद चौथा हिरवा मानकोली। 2 षटकांची समाप्तीनंतर धावसंख्या आपण पाहतो धावपलकावर 25 धावा, 40 धावांचं लक्ष्य आहे आणि येणाऱ्या 12 चेंडूमध्ये अजूनही 15 धावांची आवश्यकता आहे. 12 चेंडू आणि 15 धावांची आवश्यकता आहे. सॉरी. इसके बाद जो होने वाला मुकाबला हम देखेंगे जय दुर्गा सुरई और यंग बॉयज तलोली के बीच में, जहां पर जय दुर्गा चेंडूमध्ये 16 धावांची आवश्यकता आहे, कारण सिटी पूल मधील हा सामना आपण पाहतोय. धावांची आवश्यकता आहे. एक सोपं समीकरण आपण पाहतोय ते चौथा हिरवा मानकुले या संघाविरुद्ध संघासमोर. यंग बॉयज और जय दुर्गा सुरई के बीच में अगला मुकाबला ग्रामीण पुल का मुकाबला रहेगा, जहां पर जय दुर्गा सुरई ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है। 2 ओवर की समाप्ति पर 25 रन। तीसरे ओवर के लिए एक बार फिर से नाहिद को बुलाया गया है। पहले ओवर में महंगे साबित हुए थे नाहिद, 18 रन आए थे, एक बार फिर से उन्हीं को बुलाया गया है। अब यहाँ से जो रन चाहिए 24 गेंदें और 16 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। उसी बीच वहाँ पर नाहिद की ये गेंद देखना है, ऊपर खेल बैठे और एक आसान सा कैच ड्रॉप होता हुआ और वैभव भोईर को यहाँ पर जीवन दान मिलता हुआ।
जीवदान मिळतोय तो फलंदाज वैभव भोईराला आणि जीवदानाचा फायदा उचलून एक धावी पूर्ण केली जाते. दूसरा जीवन दान मिला है यहाँ पर वैभव भोईर का, जहाँ पर हमने देखा था कि पहली गेंद के ऊपर विकेट कीपर शहबाज ने उनका कैच ड्रॉप किया और उसी बीच यहाँ पर एक बार फिर से कैच ड्रॉप होता हुआ. यावेळी अप्रतिम यष्टिरक्षक जोरदार अपील तिथे पाहायला मिळतंय. अतिशय जोरदार अपील आपण पाहतोय आणि फलंदाज बाद. बिल्कुल विकेट गिरता हुआ वहाँ पर और वैभव माली की पारी समाप्त होती हुई. ये देखिए किस तरह से आउट हुए वहाँ पर वैभव, लेकिन एक बार फिर से तारीफ करना होगी विकेट कीपर शहबाज की. 2 कैचेस उन्होंने पकड़े और एक से बढ़कर एक कैचेस. अच्छी विकेट कीपिंग देखने को मिल रही है इस वक्त शहबाज द्वारा. अगदी बरोबर. दोन्ही झेल जे पकडले होते ते दोन्ही झेल अवघड झेल होते, मात्र ते अवघड झेल सोपे केलेले आहेत यष्टिरक्षकाने. नाहिद अच्छी गेंदबाजी अब कहना होगा करते हुए नाहिद, जहाँ पहली गेंद पर 1 रन, उसके बाद विकेट हासिल करते हुए वैभव माली जो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे वो अब आउट होकर वापस जाते हुए. आउट होने से पहले 19 रनों की पारी खेली अपनी टीम के लिए. अगले बल्लेबाज अब आए हैं जयेश माली. आते साथ वहाँ पर एक और बल्लेबाज को वापसी कराई. वहाँ पर नाहिद ने कमाल की गेंद रही इस बार नाहिद की, परफेक्ट यॉर्कर रही थी. ये देखिए दिखाया जा रहा है कि किस तरह से आउट हुए वहाँ पर जयेश. यॉर्कर आपल्याला पाहायला मिळतोय. यस, परफेक्ट यॉर्कर आणि फलंदाज बाद होतोय. जयेश माली आल्या पावली माघारी परतताना बॅक टू बॅक 2 फलंदाजांना डगडच्या आसऱ्याला पाठवलेलं आहे गोलंदाजाने. ये देखिए किस तरह से आउट हुए वहाँ पर जयेश. परफेक्ट यॉर्कर थी, 2 पैरों की दरार में से गेंद फरार होती हुई, लेकिन जिस तरह से स्ट्रोक खेलने की कोशिश की थी वहाँ पर जयेश ने, उनका जो सर था वो कहीं और था और बल्ला कहीं और घुमाने की कोशिश उन्होंने की थी. अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर नाहिद की, बैक टू बैक 2 विकेटें हासिल करते हुए और अब हैट्रिक पर आ गए गेंदबाज. नाहीत पहिल्या षटकामध्ये मागे ठरला होता, मात्र पुन्हा एकदा करिंदराने त्याच्यावर विश्वास दाखवला होता आणि तो विश्वास सध्या तरी त्यांनी सार्थ ठरवलेला आहे. बिल्कुल, और यही अच्छे गेंदबाज की निशानी भी, जहां उनका पहला ओवर थोड़ा महंगा साबित हुआ था उसके बाद उनको फिर से बुलाया गया, लेकिन जो कैप्टन का भरोसा था उसके ऊपर पूरे खरे उतरते हुए. आणि आता मात्र विकेट हॅट्रिकवर आहे. एक विकेट चटकावतोय तर विकेट हॅट्रिक होईल. अगले बल्लेबाज विक्की माली आए हैं, लेकिन गेंदबाज अब हैट्रिक पर है नाहिद. स्कोर अभी भी रुका हुआ है 26 रन. 4 विकेटें गंवाने के बाद चौथा हिरवा मानकोली. उसी बीच वहाँ पर नीचे बैकलिप से इस गेंद को खेला. शॉर्ट कवर में वहाँ पर एक खिलाड़ी लगाया गया था, जब तक वो गेंद को फील्ड करते उसी बीच 1 रन पूरा कर लिया विक्की ने. इस 1 रन की मदद से स्कोर 27 पर पहुँचता हुआ. अभी भी यहाँ से हम देखें धुमाल सर तो 13 रन और चाहिए, जबकि इस ओवर के बाद 3 ओवर और रहेंगे. अगदी बरोबर. आणि विकी याचं कौतुक करावं लागेल. 2 विकेट त्याच्या अगोदर गेले होते आणि त्यानंतर आपण जर बघितलं तर छोट्या बॅकलिपचा वापर करून आपलं खातं उघडलं होतं. उसी बीच वहाँ मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न, ही चूक मी तर म्हणेन विकी माली याच्याकडून काहीतरी शिकायला हवं होतं वैभव माली याने, कारण खूप कमी धावांची आवश्यकता असताना असा फटका खेळणे म्हणजे स्वतःच्या आणि संघाच्या पायावर कुऱ्हाड मारून घेतल्यासारखं आहे. बिल्कुल, यहाँ पर एक बार फिर से विकेट गिरता हुआ. ये देखिए किस तरह से आउट हुए वहाँ पर बल्लेबाज. एक बार फिर से वहाँ पर यॉर्कर गेंद थी और उसका कोई जवाब नहीं वहाँ बल्लेबाज के पास. 5वां विकेट गिरता हुआ चौथा हिरवा मानकोली का. नवीन फलंदाज प्रभाकर भोईर येतोय, जो इम्प्रोवाइज फटके खेळण्यामध्ये माहिर आहे. पाहूया कशा प्रकारे फलंदाजी करतोय. विकी माली आणि प्रभाकर भोईर एक चांगली जोडी अजूनही मैदानामध्ये आहे, मात्र या जोडीला डोक्यावर बर्फ ठेवून फलंदाजी करावी लागेल. जी बिल्कुल, यहाँ पर ठंडे दिमाग से बल्लेबाजी करनी होगी, लेकिन यहाँ पर गजब की गेंदबाजी देखने को मिल रही है नाहिद खान द्वारा. अब तक इस ओवर में 3 विकेटें उन्होंने हासिल की है. नक्कीच चांगली गोलंदाजी आपण पाहतोय. आपल्या संघाला पुन्हा एकदा या षटकामध्ये त्यांनी वापसीही करून दिलेली आहे.
प्रभाकर सामना करेंगे वहाँ पर नाहिद खान का। स्कोर हम देखें तो 27 रन अब तक बने हैं। इस बार इम्प्रोवाइज स्ट्रोक खेलने की कोशिश की थी वहाँ बल्लेबाज ने, 1 रन आता हुआ इस गेंद के ऊपर। धावसंख्या वाढून झाले ते 28 धावा। 3 ओवर की समाप्ति पर रन बने हैं 28। 5 विकेटें गंवाने के बाद आने वाले जो 3 ओवर है उसमें रन चाहिए 12। 18 गेंदें और 12 रन अब यहाँ से चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। नक्कीच जे लक्ष्य आहे ते 40 धावांचं, 18 चेंडू आणि 12 धावांची आवश्यकता आहे आणि 18 चेंडूमध्ये 12 धावा होत आहेत की नाही हे आपल्यापर्यंत पोहोचवण्यासाठी समालोचक कक्षामध्ये सज्ज होत आहेत आमचे सहकारी समालोचक वॉइस ऑफ ठाणे सिद्दीक भाभे सर और वेलोट वॉइस ऑफ IPL कुणाल दाते सर। बहुत धन्यवाद शुभा धुमाल और मज़र खान। अब लगभग जीत की तरफ अग्रसर होती हुई चौथा हिड़वा मानकोली, 3 ओवर में जीतने के लिए केवल 12 रनों की आवश्यकता। चौथा हिड़वा मानकोली। गेंदबाजी में इस वक्त लगाया है गेंदबाज नाहिद को। सामना करेंगे बैट्समैन प्रभाकर भोईर। 18 गेंदे 12 रन। चौथा हिड़वा मानकोली को मैच जीतने के लिए चाहिए। बैटिंग पावर प्ले लिया गया है। ऑन फील्ड अंपायर परेश महाजन और अंपायर अमित सालवी। अमित सालवी के जो निर्णय वो लाजवाब रहते हैं। हालांकि तमाम अंपायरिंग पैनल ज़बरदस्त अंपायरिंग करता हुआ टर्न करने की कोशिश, पैरों से टकराई गेंद फ्लाई स्लिप में पहुंची लेग पाई के रूप में। 1 रन और स्कोर में आता हुआ 29 रन हुए। बहुत ही सुहानी शाम बाली ट्रॉफी के आप सभी के नाम। 17 गेंदे और 12 रन। बैट्समैन विक्की माली स्ट्राइक लेने जा रहे हैं। चौथा हिड़वा मानकोली हमेशा सिटी ओपन में खेलती है। स्वीप करने की कोशिश, एलिवेशन नहीं है, खेलना चाहते थे। स्क्वायर लेग पे गेंद चली गई वाइडिश मिड विकेट पे। 2 रन पूरे। रन के लिए हिरन बन गए वहाँ पर विक्की माली। 2 रन से स्कोर 31 पे पहुंचा है। 16 गेंदे 10 रन। इसके बाद का मुकाबला जयदुर्गा सुरई ने टॉस जीता है और यंग स्टार तलोली को बल्लेबाजी की दावत दी। इस मरतबा बहुत खूबसूरत पुश, स्टम्प्स को कवर किया, बल्ले को तिरछा किया, गेंद को खेला पॉइंट पे। 1 रन। 32 पे पहुंचा है स्कोर 32। नाहिद गेंदबाजी कर रहे हैं। रवि बैटिंग पावर प्ले चल रहा है। बैकवर्ड पॉइंट कवर शॉट थर्मेन। इस मरतबा स्लॉक की कोशिश, अंपायर का इशारा वाइट। तैंतीस रन, 3 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। चौथा हिड़वा मानकोली। इस मरतबा चहलकदमी करके टर्न कर दिया। 1 रन। बढ़िया क्रिकेट, लगभग लगान शॉट था। 1 रन से स्कोर 34 पे पहुंचा। ड्राइव करते हुए आउटफील्ड में डीप मिड विकेट पे खिलाड़ी
एक से ज़्यादा कुछ भी नहीं। 1-1 से स्कोर 35 पे पहुंचा। स्लोली बट श्योरली चौथा हिरवा मानकोली मार्चिंग टुवर्ड्स टू द विक्ट्री। इसके बाद ग्रामीण, उसके बाद कौन सा राउंड है? सिटी है कि ये? ग्रामीण के बाद फिर सिटी है। किसका है? स्टार 11 राया डीएस। आज राया की टीम को भी हम एक्शन में देखेंगे। फिर से टर्न कर दिया है कलाइयों के बलबूते पर, फील्डर लगाया है लेकिन वो रन नहीं रोक पा रहा है। 1 रन और आता हुआ। ओवर समाप्त होते हुए 4 कुल स्कोर है 36। ओवर बचे हैं 2 और रन चाहिए यहाँ से 7। मिल जाए उन्हें जिसकी तलाश है। खुदा करे कि मेरे दिल को करार मिल जाए, खिजा के साथ चलूं और बाहर मिल जाए। मुझे तो जितने मिले सारे बेवफा ही मिले, दुआ ये है कि तुझे सच्चा प्यार मिल जाए। 12 गेंदे 5 रन। अगली 2 टीमें जय दुर्गा सुरई आपको फील्ड के लिए तैयार रहना है और यंग बॉयज़ तलोली आपको बल्लेबाजी की। उसके बाद एक बड़ा मुकाबला हम देखेंगे स्टार 11 राया और डीएस स्पोर्ट्स सिटी क्रिकेट में। उसके बाद 40+ का एक ओल्डी गोल्डी क्रिकेट जय बजरंग कारीवली और साई कुरपा डूंगे के बीच में। इस मरतबा गेंद को तान दिया है स्टैंड में, हाई एंड हैंडसम 6 रन। फलक बोस शॉट, मानो गेंद आसमान को बोसा लेकर स्टैंड में गई थी। जबरदस्त फिनिश। अभिनंदन चौथा हिरवा मानकोली एंड हार्ड लक एसएन स्पोर्ट। दानिश आपको रुकना है। एसएन स्पोर्ट के दानिश आपको हमारे प्रेजेंटेशन के लिए रुकना है। तो आइए दोस्तों, इस मैच के प्रेजेंटेशन सेरेमनी के लिए इस वक्त बी क्रीमी और ताज गार्डन धाबा में इस वक्त प्रेजेंटेशन में मौजूद है वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या और आवाज़ की मलिका रेशमा मैकर। इज ओवर टू हरीश एंड रेशमा। बहुत बहुत शुक्रिया कमेंट्री बॉक्स। वी आर थैंकफुल टू यू, यू गाइज आर डूइंग ग्रेट जॉब। सिद्दीक बाबे, कुणाल दाते, मज़र खान, शाहिद खान, नबील देवकर, सुभाष धुमाड़, यह हमारी कमेंट्री टीम है जो आपका पहली शाम से मनोरंजन करते आ रहे हैं। और ये हमारे तमाम भाई आप लोगों का आखिरी ओवर की आखिरी बॉल तक मनोरंजन करते रहेंगे। तो आइए दोस्तों, हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं उनका शुक्रिया अदा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्पॉन्सर है तो टूर्नामेंट है। कपिल पाटिल फाउंडेशन, सम्मानीय कपिल पाटिल, हमारे सांसद देवेश पाटिल, सुमित पाटिल और सिद्धेश पाटिल जिन्होंने ड्रेसेस स्पॉन्सर किए हैं। जावेद दलवी और असफर बोलिंसकर। ए भारत गैस हमारे गिफ्ट टेम्पर के स्पॉन्सर है फॉर मैन ऑफ द मैच। बालाजी ग्लोबस इंडस्ट्रियल पार्क, दयानंद चोरगे, वीरेंद्र चोरगे, विराज चोरगे जो हमारे ट्रॉफीज़ के स्पॉन्सर हैं। मीत फाउंडेशन, महेश चौगुले साहब जो भिवंडी पश्चिम के विधायक है
उन्होंने ग्रामीण क्रिकेट का पहला पुरस्कार ये प्रायोजित किया है। कल उनका जन्मदिन था और हमारे साथ बने रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया महेश चौगुले जी। बी क्रीमी खुर्शीद फरीद एंड सैफ अंसारी प्रेजेंटेशन बॉक्स के स्पॉन्सर। बी क्रीमी में जाइए और क्रीमी खाना खाइए। मांगीलाल पालीवाल मनी ट्रीज रिसर्च एंड इन्वेस्टमेंट, अपने पैसे को बढ़ता हुआ देखें मांगीलाल पालीवाल के साथ। मैजिक बॉक्स के स्पॉन्सर और सिटी क्रिकेट के उपविजेता टीम के स्पॉन्सर है। ताज गार्डन ढाबा, ये वो ढाबा है जहाँ जाने के बाद दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। बहुत लजीज खाना परोसा जाता है। अली अहमद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए HVPL हेई वेंसेंट प्राइवेट लिमिटेड, कंप्लीट ब्रांड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट। मक्की पटेल और शफीक भाई, जिन्होंने सिटी क्रिकेट का पहला पुरस्कार हमें प्रायोजित किया है। कल मक्की भाई का जन्मदिन था और हमारे साथ बने रहे थे, उनको भी बहुत बहुत शुक्रिया। वो डायरेक्टर हैं HVPL के। एक्रिलिक आर्ट 2 के अतीक पल्लन, ट्रॉफी की दुनिया का बादशाह, एक नया आविष्कार। मार्बल की ट्रॉफियाँ बाली ट्रॉफी 2021 में सुंदरता में अभिवृद्धि करती हुई। पूर्वा रवि सावंत मैजिक बॉक्स स्पॉन्सर। बर्फानी बाबा पद्माकर चौधरी साहब, जिन्होंने मैन ऑफ द सीरीज़ सिटी क्रिकेट के लिए बाइक स्पॉन्सर की है। 70-70 स्पोर्ट्स। तारिफ सैयद अल्ताफ़ बाली के बहुत करीबी दोस्त हैं। योगेश कुमार एंड कंपनी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। तेजस पाटिल, जिन्होंने 40+ क्रिकेट का पहला पुरस्कार प्रायोजित किया है। रईस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स तारिक रईस, जिन्होंने सुपर 6 के लिए एक कलाई की घड़ी को स्पॉन्सर किया है। फरहान पटेल, डगआउट महापोली की एक कद्दावर शख्सियत, क्रिकेट के बहुत बड़े चाहक। फरहान पटेल साहब, आपका शुक्रिया। इरफान बुरे डगआउट, इरफान बुरे साहब समाज सेवक है, राजनीति में काफ़ी कामयाब है और महापोली की आन बान शान है और वकी स्पोर्ट्स महापोली उनकी टीम है। तो इरफान बुरे साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। RD ढाबा विनोद पाटिल जी, RD 4440 टीम के ओनर भी है और जिन्होंने 10 साइकिल हमें स्पॉन्सर किए हैं। परिणिधि चौधरी और सतीश चौधरी, इनका विशेष आभार, जिन्होंने मैन ऑफ द सीरीज़ के लिए बाइक स्पॉन्सर किया है। ओपन क्रिकेट में SK स्पोर्ट्स महापोली, शादाब कोटकर, जो कि टेनिस क्रिकेट बैट्स के होलसेलर हैं, उन्होंने मैन ऑफ द मैच के लिए एक कैप को स्पॉन्सर किया है। O2 लाइव, साफ़ सुथरा पानी पिलाने वाले फयाज अंसारी और शाहिद पापा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डी साकरिया, दूल्हा हो तो डी साकरिया में ही जाए, क्योंकि वो जो दूल्हा है वो निखर कर आएगा। एक आम पर्सनालिटी को खास पर्सनालिटी बनाने वाला डी साकरिया। और इसलिए अगर घर में शादी हो, ब्याह हो, दोस्त की शादी हो या किसी की भी आस पास पड़ोस में शादी हो, सीधा लाहौटी कंपाउंड आइए और सज धज के लाहौटी कंपाउंड से जाइए। SK एंटरप्राइजेस, शुमाइल सूसे, यारों का यार, मदद करने को हर वक्त तैयार। शुमाइल सूसे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जॉली डिज़ाइनर हरीश शेट्टी और विजय शेट्टी, डिज़ाइन की दुनिया में भिवंडी का वो नाम जहां केवल भिवंडी नहीं, आसपास के अतराफ से भी लोग शॉपिंग के लिए आते हैं। पूरी भिवंडी बोली डिज़ाइनर है जॉली, जॉली और जॉली। अब्दुल रहमान जयरूमी, मांगीलाल पालीवाल, अनिल गायकवाड़, सुजीत डोले, पपिया और पराग पाटोड़े, देवा फाउंडेशन, ये हमारे मैजिक बॉक्स के स्पॉन्सर हैं। रॉयल बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के रोशन बाग से हमारे ताल्लुक़ रखने वाले इरफान हदीस अंसारी साहब, जो प्रभाग समिति 4 के सभापति है, उनका भी विशेष आभार। We would like to thank our special sponsor गोरी फॉर्म सेंटर महबूब गोरी जी, जो हमारे वेल विशर, बेस्ट विशर है। थैंक यू सो मच। वीरेन एंड धीरेन ठाकरे, सुभाष ठाकरे जी, जो कि BCA प्रेसिडेंट है, जिन्होंने 6 फैंसी प्राइजेस स्पॉन्सर किए हुए हैं। सो ये फैंसी प्राइजेस है क्या? आखिरी के दिन आपको अलग अलग प्राइजेस दिखाई देंगे, यानी कि बेस्ट कैच, बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ द डे, बहुत सारे ढेर सारे अलग अलग प्राइजेस वो उन्होंने स्पॉन्सर किए हुए हैं। उसी के साथ साथ RK फ्री हिट एंड MJ स्पोर्ट्स, रजी कुवारी एंड गयासुद्दीन शेख, परफॉर्मेंस ऑफ द डे के लिए टोटल 15 बैट्स उन्होंने स्पॉन्सर की हुई है। RK का बल्ला करता है सबको हल्ला गुल्ला। ताज़ा किचन, ताबिर जैरूमी जी, हम आपके भी आभारी हैं। तनिष्का आनंद नायडू, जिनकी तरफ से 5 बाइसिकल्स परफॉर्मेंस ऑफ द डे के लिए स्पॉन्सर्ड है। जॉय कुमार एंड कंपनी, करसन फुलोरे साहिब, जिन्होंने 5 फैंसी प्राइजेस स्पॉन्सर किए हुए हैं। गैलेक्सी मोटर, पापा भाई, खाड़ी पार, इनके भी हम आभारी हैं। फ्यूचर टेक एलिवेटर्स, शोएब जिलानी एंड अदनान अंसारी जी, हम आपके भी आभारी हैं। 5 फॉर्चून रियल्टर्स, मुशीर नाचन, सादात पटेल एंड विष्णु चंदे, जिन्होंने ये जो टॉस बॉक्स है वो स्पॉन्सर किया हुआ है।
Let's see who will win the toss. It's sponsored by 5 Fortune Realtors. Nuskai Arabia, Zafar Sheikh, if you have any heart or cholesterol related problem, जल्दी से जाइए नुस्खाए अरेबिया के पास. चोचा सखाड़ा, इरफान चोचा एंड रिजवान शेख जी, हम आपके भी आभारी है. रोलेक्स मेडिकर, फहद दलवी एंड मनसब मुल्ला जी, हम आपके भी आभारी हैं जिन्होंने टॉस विनिंग कैप्टन के लिए एक स्पेशल बैग दी हुई है. सिमना आरओ प्लांट मैन्युफैक्चर, आसिफ शेख, वाइस प्रेसिडेंट माइनॉरिटी सेल, हम आपके भी आभारी है. A1 चिकन सेंटर, आतिक भाई, हम आपके भी आभारी है. अमान टूर्स एंड ट्रैवल, गुलाम साबिर जी, और उसी के साथ साथ रुपेश जाधव, दवलेगांव, सिटी ओपन क्रिकेट BC4 के लिए इन्होंने 3rd प्राइज. उसी के साथ साथ काशिफ मुरुमकर, तलोली, जिन्होंने ग्रामीण क्रिकेट BCA के लिए 3rd प्राइज दिया हुआ है, हम आपके भी आभारी है. बिस्मिल्ला मोटर्स, रिजवान फाकी, ORS जूस जिनकी तरफ से है, हम आपके भी आभारी है. महेश सुदाम राउत, सिटी क्रिकेट 4th प्राइज, हम आपके भी आभारी है. सुजीत नामदेव पाटिल, NK स्पोर्ट्स, जिन्होंने BCA ग्रामीण के लिए 2nd प्राइज दिया हुआ है, हम आपके भी आभारी है. हम आभारी है सिद्धि इवेंट्स एंड शेरू कैटरर्स. थैंक यू सो मच टू ऑल आवर स्पेशल स्पॉन्सर. आप हैं इसलिए हम हैं, इसलिए बाली ट्रॉफी है. तो फिर से एक बार दिल से हमारे सभी स्पॉन्सर का शुक्रिया. खूप धन्यवाद रेश्मा. आता मी बोलू इच्छितो या पारितोषिक वितरण सोहळ्यासाठी तबरेज शेख, अशफाक पनवेलकर, पायनियरचे कॅप्टन, एक्स कॅप्टन 1977-78 मध्ये ज्यांनी पायनियरचं प्रतिनिधित्व केलं, अशफाक पनवेलकर साहेब, उमर शेख, अब्दुल रहमान अन्सारी आणि अता शेख यांना नम्र विनंती असेल की आपण मंचावर यायचं आहे. आइए तबरेज़ भाई, उमर भाई, अता, अब्दुल रहमान और अशफाक पनवेलकर साहब जिन्होंने पायनियर को रिप्रेजेंट किया. पायनियर एक ऐतिहासिक टीम है. भिवंडी क्रिकेट का इतिहास जब भी लिखा जाएगा, पायनियर के ऊपर एक नहीं कम से कम 4 से 5 पन्ने लिखे जाएंगे. इतने प्लेयर्स पायनियर ने दिए, पायनियर ने टूर्नामेंट्स जीते, पायनियर ने लोगों का दिल जीता और पायनियर ने क्रिकेट को ऑर्गेनाइज भी किया. ये खास बात है पायनियर स्पोर्ट्स की. जी हाँ, और बाली ट्रॉफी को भी ऑर्गेनाइज करने वाले पायनियर स्पोर्ट्स ही है. तो तहे दिल से शुक्रिया पायनियर स्पोर्ट्स का. और चलिए चलते हैं अभी हमारे प्रेजेंटेशन सेरेमनी. फिलहाल हम जिस प्रेजेंटेशन बॉक्स में है, बी क्रीमी जूस, थिक शेक, आइसक्रीम एंड फास्ट फूड, उसी के साथ साथ ताज गार्डन धाबा प्रेजेंटेशन बॉक्स. जी हाँ, तो पहला अवार्ड है सुपर 4 जिसको स्पॉन्सर किया है जावेद दलवी और असफर बोलिंस्कर, AA भारत गैस ने. आइए जानते हैं कौन है विजेता सुपर 4 का. सो सुपर 4 ऑफ द मॅच जो जी टीम हरलेली आहे त्या टीम मधून आहे दानिश फ्रॉम SN स्पोर्ट्स. जोरात टाळ्या होऊ द्या. क्या बात है. 2 शानदार चौकार आलेले आहेत दानिशच्या बॅट मधून. हसत खेळत दानिश आलाय. कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत शुक्रिया तबरेज़ भाई. आइए अब चलते हैं सुपर 6 की तरफ जिसके लिए कलाई की घड़ी यानी कि रिस्ट वॉच स्पॉन्सर की है तारिक रईस साहब ने. रईस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के वो ओनर हैं और अशफाक पनवेलकर साहब के दस्ते मुबारक से कौन वो लकी प्लेयर है जिसको मिलने जा रहा है सुपर 6. सुपर 6 ऑफ द मैच गोज टू वैभव माळी. क्या बात है वैभव. 2 षटकार वैभवच्या बॅट मधून आलेले आहेत. फलंदाजीचा वैभव दाखवून देतो वैभव माळी. जोरदार टाळ्या होऊ द्या वैभवसाठी. हे सुंदर रिस्ट वॉच. अभिनंदन वैभव माळी तुझं. पुढील अवॉर्ड जो असणार आहे तो सामनावीरचा, जिथे भरपूर बक्षिसं दिली जातात. आम्ही आभारी आहोत जावेद दलवी आणि असफर बोळिंजकर ज्यांनी गिफ्ट हॅम्पर स्पॉन्सर केलेत आणि इतर भरपूर बक्षीस आहेत. बघूया कोणाला मिळते मॅन ऑफ द मॅच. Man of the match goes to the young, dashing, talented योगेंद्र. जोरदार टाळ्या होऊ द्या. क्या बात आहे. काय स्माइल घेऊन आलाय. सर्वप्रथम उमर शेख यांच्याकडून जावेद दलवी आणि असफर बोळिंजकर AA भारत गॅसचा हे गिफ्ट हॅम्पर. सिर्फ बाली ट्रॉफी में हो सकता है. अता शेख, नईम शेख यांचे सुपुत्र आहेत. त्यांच्याकडून हे
अस्फर बोळिंजकर आणि जावेद दळवीकडून गिफ्ट हॅम्पर. अब्दुल रहमान अन्सारी यांच्याकडून हे सुंदर गिफ्ट हॅम्पर परत एकदा जावेद दळवी आणि अस्फर बोळिंजकर यांच्याकडून. भारत गॅस. आता अशफाक पनवेलकर साहेबकडून ताजा किचन. ताबीर जैरुमी यांचा हा सुंदर डिस्काउंट वाउचर. तबरेश शेख यांच्याकडून डी साकरिया याची बॅग. आता एस के स्पोर्ट्स महापोलीचे शादाब कोटकर जे बॅटचे होलसेल विक्रेते आहेत त्यांनी पुरस्कृत केलेली टोपी अशफाक पनवेलकर साहेब यांच्याकडून. अशफाक पनवेलकर साहेब स्वतः क्रिकेटर होते, पायनियरचे 77-78मध्ये कॅप्टन होते, त्यांच्या शुभ हस्ते. आता मी विनंती करणार आहे तबरेजभाई आणि उमरभाई यांना निलेश पाटील आणि सुकेश डाकी अंजूरची A1 जोडीने पुरस्कृत केलेले हे फ्रूट बास्केट. अब्दुल रहमान अन्सारी आणि अशफाक पनवेलकर संयुक्तरित्या मार्बलची ट्रॉफी देत आहेत जी तयार केली आहे ॲक्रेलिक आर्ट 2चे अतिक पल्लनने. मार्बल ट्रॉफी फॉर द फर्स्ट टाईम. खूप खूप धन्यवाद. आता शेख, उमर शेख, तबरेज शेख, अब्दुल रहमान आणि अशफाक पनवेलकर. थँक्यू सो मच आमच्या सगळ्या गेस्टना. आणि योगेंदर क्या बात आहे, त्याच्या स्माईलवरती जरा कॅमेरा फिरवायला पाहिजे, काय हसतोय. यंग डॅशिंग, हे आहे भिवंडी, हे आहे भिवंडीचं क्रिकेट, हे आहे BC4चं क्रिकेट, हे आहे बाली ट्रॉफीचं क्रिकेट. जे यंग डॅशिंग टॅलेंटला तर संधी देतातच, त्यासोबतच एक्सपिरियन्सवाल्यांना सुद्धा संधी देतात. बघा BC4चा जो फॉर्मॅट आहे की यंग टॅलेंटला सुद्धा संधी देणं आणि तसंच एक्सपिरियन्सवाल्यांना पण संधी देणं, त्याबद्दल सगळ्यात आधी काय सांगशील? नाही, मला चान्स भेटला त्यासाठी धन्यवाद. आमच्या टीम्सला चान्स परत दिला त्यासाठी पण धन्यवाद. तू बाली ट्रॉफीमध्ये आधी कधी खेळला आहेस का? आणि मॅन ऑफ द मॅच कधी भेटला आहे का? फर्स्ट टाईम. म्हणजे नेहमी जेव्हा पण पहिली गोष्ट आपल्यासाठी असते ती खूप हृदयाच्या जवळ असते, कारण ती पहिली असते, कधी असला. सो काय सांगायचं आहे त्याबद्दल? बाली ट्रॉफी 2021 बद्दल काय सांगायचं आहे? बोल, लाजला तो. बोल बोल बोल, काय सांगायचं, काय सांगशील? खेळून कसं वाटलं? खेळून मला बरं वाटलं खूप. असं आहे रेश्मा, हा आमचा कोवळा पोरगा आहे आणि त्याला अजून भरपूर काय खेळायचं आहे, तर त्याला आमच्याकडून खूप खूप शुभेच्छा आहे. मानकोली की आन बान शान योगेंदर, ज्यांनी करून दाखवलं असा हा युवा खेळाडू. BC4ला मी परत एकदा धन्यवाद देऊ इच्छितो की खेळाडूमध्ये असलेल्या सुषुप्त गुणांना हेरून तुम्ही जे ज्युनियर सिनियर कॉन्सेप्ट आणला आहे त्याच्यामुळेच काल बाजिल शेख आणि आज योगेंदर सारखे खेळाडू हे आकाशात चमकत आहेत आणि म्हणून BC4ला धन्यवाद. नक्कीच हेच आहे BC4चं क्रिकेट, भिवंडीचं क्रिकेट. पुन्हा एकदा जोरदार टाळ्या होत्या योगेंदरसाठी. कॉंग्रॅच्युलेशन्स अँड ऑल द व्हेरी बेस्ट तुझ्या पुढच्या मॅचसाठी. आणि आता पुन्हा लगेच पटापट वळणार आहोत आपल्या कॉमेंट्री पॅनलकडे. ओव्हर टू यू कॉमेंट्री बॉक्स. थैंक यू मिस मैकर, थैंक यू हारिस सर. दूसरे ओवर का खेल चल रहा है इस वक्त.